जय जेएमबीडी। आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आज की इस जानदार, शानदार और जबरदस्त जूम मीटिंग में साथियों, सबसे पहले आज मैं फिर से एक बार उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो लगातार इस जूम मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं और लगातार उस सभी अपने प्रयास को बढ़ा भी रहे हैं। मैं लगातार इस सबको वॉच भी कर रहा हूं। जिस तरीके से बीच में कुछ संख्या में गिरावट आई थी, लेकिन अब वो लगातार प्रोग्रेस की ओर फिर से जा रही है। तो सभी साथी धन्यवाद के पात्र हैं, सभी लीडर धन्यवाद के पात्र हैं जो लगातार अपने प्रयास को बढ़ाए हैं और इसका असर पूरे भारत में आज दिख भी रहा है। सबके बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है, सबके काम करने के तरीकों में ग्रोथ दिख रही है और सबके इनकम में भी ग्रोथ दिख रही है मित्रों। तो मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज फिर से मुझे ये जो अवसर प्राप्त हो रहा है आप सभी लोगों से बातचीत करने का, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं मित्रों। आज अपनी कंपनी जो मुझे इस तरीके का लगातार अवसर दे रही है, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं अपनी कंपनी के द्वारा जो मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है और अपने उन सीनियरों का भी जिनके सानिध्य में, जिनके दिखाए हुए रास्तों पर चल करके, उनके बताए हुए मार्ग पर आज लगातार चल करके आज यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं बहुत बहुत उन सभी सीनियरों का, सभी गुरुओं का बहुत बहुत आभारी भी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और मित्रों, आज अगर मैं बात करूं, जैसे कि पिछले लगातार चूंकि अभी लगभग एक हफ्ते पहले ही हमारी बात आप सभी से हुई थी, लेकिन इस बीच में चूंकि लगातार डेली मीटिंग्स हो रही हैं और हर दिन की मीटिंग अपने आप में, जैसे कहा जाता है कि एक से लाजवाब है। प्रतिदिन की मीटिंग अपने आप में एक से बढ़कर एक है। और जैसा कि अभी प्लान मीटिंग हुई, ओम सर की मीटिंग हुई, ओम सर की जो ट्रेनिंग का पार्ट है, जो प्लान का पार्ट है, 17 महीने में करोड़पति का प्लान। मित्रों, जैसा कि ओम सर कहते हैं कि अधिक से अधिक 17 महीने में करोड़पति पैदा करने हैं। जैसे ही पहला करोड़पति पैदा होगा, 17 महीने में जाने कितने करोड़पति पैदा हो जाएंगे। देखना यह कि सबसे पहले करोड़पति कौन बनता है। मित्रों, इस प्लान को जिस तरीके से ओम सर लगातार हम लोगों के बीच में रख रहे हैं, निश्चित है अगर हम लोग उसका कुछ हिस्सा भी हम लोग सही तरीके से अगर अपने जीवन में उतार सके, तो मित्रों पूरा मुझे भरोसा है, विश्वास है कि मित्रों हम लोगों के बिजनेस में जो ग्रोथ की जो दर बढ़ेगी तो बहुत तेजी से होने वाली है। लेकिन इस प्लान को हम लोग अपने बिजनेस का, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। प्लान को इस तरीके से शो करें, जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग करते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट की बात तो मित्रों करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्लान की बात करें, बिजनेस की बात करें, 17 महीने में कैसे करोड़पति बनेंगे उसकी बात करें। क्योंकि मित्रों नेटवर्क जो बढ़ेगा इसी से बढ़ेगा। प्रोडक्ट तो व्यक्ति लेता ही लेता है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर की जो ट्रेनिंग लगातार हम लोगों को मिल रही है, तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ट्रेनर, ऐसे गुरु हम लोगों को मिले हुए हैं। और इसके पहले भी पंकज सर की जो मीटिंग हुई वो भी अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। इतना बेहतरीन अनुभव
मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे व्यक्ति के साथ में मुझे रहने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ। काफी समय मैंने सर के साथ में बिताया, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। और मित्रों, कल की जो मीटिंग थी, कल की मीटिंग का तो मित्रों कुछ जवाब ही नहीं है। इतना एनर्जी लेवल कल की मीटिंग में इतना जबरदस्त था, इतना पावरफुल एनर्जी कल की मीटिंग में थी, तो अंदर तक झकझोर देने वाली मीटिंग थी कल। लेकिन रमेश सर की जो मीटिंग कल की थी, अंदर तक मित्रों झकझोर दिया लोगों को। मीटिंग के बाद कई लोगों के फोन आए कि सर आज की मीटिंग तो सर बहुत ही लाजवाब थी सर, अब सर काम करने का समय आ गया है सर, बिल्कुल आज से हम जाग गए हैं सर। बहुत सारी ऐसी बातें लोगों ने की। तो दिल से जब कोई बात होती है तो वो दिल तक पहुंचती है। और सर ने पूरा ग्राउंड लेवल पर एक अपने जो अनुभव को शेयर किए, बेसिक चीजों को लेकर के, भविष्य को लेकर के, क्या होने वाला है, क्या था और क्या होने जा रहा है। इस तरीके की मित्रों कल की मीटिंग लाजवाब थी। और सर का चूंकि लगातार हम लोगों को पिछले 3 हफ्तों से जो आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ है, मित्रों हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे गुरु जो हम लोगों के बीच में अपना अमूल्य समय निकाल करके लगातार हम लोगों को अपने ज्ञान की गंगा में नहला रहे हैं। अपने अनुभव से हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन इसमें हम सबको अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत और है। नो डाउट हम लोग अपना प्रयास बढ़ाए हैं, लेकिन इसको हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, इसमें हम लोग और इजाफा कर सकते हैं। तो मित्रों इसमें हम लोग अपने प्रयास को और अधिक से अधिक बढ़ाएं, संख्या जितनी अधिक से अधिक हो सके हम लोग बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि मित्रों ज्ञान लगातार बराबर हम तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम कितने तक उसको ट्रांसफर कर पा रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और मित्रों ये बिजनेस नेटवर्क का है, समूह का है। अगर हम समूह ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं, नेटवर्क ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो मित्रों बिजनेस कैसे बढ़ेगा। और जिस सपने को लेकर के हम जेएमबीडी में आए हैं मित्रों, तो सपना शायद हम लोगों का अधूरा रह जाए या बहुत लेट हो जाए उसको पूरा करने में। लेकिन मित्रों जेएमबीडी आज एक ऐसी कंपनी बन चुकी है पूरे भारत में, जिसने आज तहलका मचा रखा है मित्रों, अपने प्लान को लेकर कितनी धूम मचा रखा है मित्रों। आज कोई भी इसके समकक्ष खड़ा नहीं हो सकता। जिसके सामने अपने प्लान को रख दीजिए मित्रों, हिल जाता है, बिल्कुल हिल जाता है। वो कहता है कि मैं क्या बताऊं, मुझे पहले नहीं मिला प्लान ये आज, नहीं तो आज मैं जाने क्या कर जाता है यहाँ पर। ऐसा प्लान तो कहीं है ही नहीं। ऐसे ऐसे लीडर्स मिलते हैं जिसके सामने प्लान रख दीजिए हिल जाता पूरी तरीके से, अंदर तक झकझोर उठता है वो। तो मित्रों आज अपनी कंपनी इतना बेहतरीन प्लान, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट की बात की जाए, रेट की बात की जाए, तो रेट का तो कोई जवाब नहीं है। आज एमएलएम की जितनी भी कंपनियां हैं मित्रों, आप किसी से भी कंपेरिजन कर लीजिए मित्रों, जेएमबीडी का प्रोडक्ट और गुणवत्ता, रेट, सारी चीजें सबसे बेहतर है। तो मित्रों मैं आप सभी से ही लगातार आग्रह करता हूं, हर मीटिंग में बताता हूं कि हम सब संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग का सिलसिला हम सब के बीच में लगातार प्रतिदिन का शुरू हुआ है, जो पहले नहीं होता था, लेकिन हम लोगों के लगातार आग्रह पे ये चीजें शुरू हुई। मैं बहुत बहुत अपनी कंपनी को भी और अपने समस्त गुरुओं को भी इस चीज को लेकर के बहुत मुझे खुशी है कि सब लोगों ने इस बात को समझा और उस पर अमल किया। सर लोगों ने हम लोगों को अपना अमूल्य समय निकाल के दे रहे हैं, अब हमको उसका लाभ लेना है। तो मित्रों आज जैसे कि आप सबको पता है, आज की मीटिंग कोई विशेष टॉपिक को लेकर के आज आप सबसे बातचीत करनी है। मित्रों जैसा कि मैं अपने बारे में आप सभी लगभग जानते ही हैं, मेरा नाम सीके कुशवाहा है और मैं संगम नगरी प्रयागराज यूपी इलाहाबाद से हूँ। मित्रों पिछले लगभग 5 सालों का सफर तय करते हुए अपने सपनों की मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम को लेकर के मित्रों लगातार चल रहे हैं और दिन प्रतिदिन
ये जो सीखने का जो हम लोगों को क्रम जो मिल रहा है, अपने जीवन में उतारते हुए लगातार आगे बढ़ने का प्रयास है और प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया इजाफा भी हो रहा है। और लॉकडाउन के बाद ये जो स्थिति बिजनेस में उतार चढ़ाव की बनी थी, वो फिर से एक बार नई गति नई ऊर्जा के साथ आगे शुरू हुई है। तो मित्रों, पिछले 5 साल पहले ये सफर जारी हुआ, एक छोटी सी इनकम, छोटे से लेवल के साथ, छोटी सी टीम के साथ में शुरू हुआ, लेकिन आज धीरे धीरे आज ये बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में मित्रों 5 साल का सफर तय करना पड़ा। और मित्रों, सफर की शुरुआत करता तो हर व्यक्ति है, लेकिन बहुत से साथी ऐसे होते हैं शुरुआत तो कर लेते हैं, जो उसमें आकर किसी को देख करके या किसी के दबाव में आकर के लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन बीच में जैसे ही कोई भी छोटी सी भी समस्या आई, लोग हट जाते हैं। तो मित्रों, ये बिजनेस आपके सभी सपनों को पूरा करने वाला है, लेकिन एक दिन में नहीं करेगा। एक दिन में आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा, एक महीने में नहीं करेगा, हो सकता है 1 साल में नहीं करेगा, लेकिन मित्रों एक दिन जरूर करेगा। ये ताकत है अपने इस प्लान में, अपने प्रोडक्ट में, अपने सिस्टम में, अपनी कंपनी में, मित्रों वो जरूर पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए लगातार निरंतर कंटिन्यूटी हमको बना के रखनी पड़ेगी, धैर्य के साथ हमको लगना पड़ेगा, और तब जाकर के सफलता हमारे हाथ में आएगी। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी काम एक दिन में नहीं हो सकता, लगातार प्रयास से ही कोई चीज में सफलता मिलती है। मित्रों, मैंने भी इस काम को ठीक उसी प्रकार से शुरू किया था, धीरे धीरे काम की शुरुआत की। और जिस समय मैंने काम की शुरुआत की थी मित्रों, मैं भी चूंकि एकदम से फ्री नहीं था, पार्ट टाइम ही करता था काम। पार्ट टाइम किया गया शुरू ये काम, लेकिन आज तो ये फुल टाइम हो चुका है, क्योंकि उस टाइम मैं भी एक जॉब में था और जॉब के साथ पार्ट टाइम मैंने इस काम की शुरुआत की थी। क्योंकि शुरू में सारी चीजें व्यक्ति को नहीं समझ में आती, लेकिन जैसे जैसे समय बिताता है व्यक्ति, वो तह तक पहुंचता है जब वो व्यक्ति, उसको उसकी ताकत समझ में आती है। आज बहुत से साथी ऐसे हैं जो पार्ट टाइम काम को शुरू किए थे, लेकिन आज भी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लोग बीत गया है, लेकिन लोग आज भी इसको पार्ट टाइम ही लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो अपना 100% पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। 100% का मतलब मित्रों ये नहीं होता है कि हम 24 घंटे में 12 घंटे 8 घंटे हम पूरा यही करें। मित्रों 100% 2 घंटे में भी दिया जा सकता है, 1 घंटे में भी दिया जा सकता है, 4 घंटे में भी दिया जा सकता है। कहने का मतलब, अगर हम जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, जो भी समय हम जेएमबीडी के लिए निकालें, 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे, उस 2 घंटे में अपने आप का 100% दें, तब जाके मित्रों सही तरीके से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकेंगे। तो मित्रों, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हर मीटिंग में ऐसा कि सरकार आदेश है कि स्टार्ट में प्लान को रखते हुए फिर मीटिंग की आगे शुरुआत करना है। मित्रों, अपना जेएमबीडी का प्लान, जैसे कहते हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का सबसे जो रीढ़ होती है वो प्लान होता है। और मित्रों, अपने यहाँ का जो प्लान है इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है मित्रों, कि आज के समय में कोई इसके समकक्ष खड़ा नहीं हो सकता। अपनी कंपनी, अपना प्लान 2 उद्देश्यों पे चलता है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। सबसे पहला स्वस्थ भारत। आज स्वस्थ भारत की बात की जाए मित्रों, तो आज जहां भी जाइए, हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में, हर शहर में
हर जिले में, हर प्रदेश लोग परेशान हैं, बीमार हैं, या बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। तो मित्रों, कंपनी ने ऐसे ऐसे बेहतरीन लाजवाब प्रोडक्ट हम लोगों को दे रखे हैं, जिससे हम लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, लोगों को स्वस्थ भी बनाते हैं, और जो अस्वस्थ नहीं भी हैं, जो बीमार नहीं, उनको हम अपने बेहतरीन प्रोडक्टों के साथ में जब उनकी दिनचर्या में शामिल करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो मित्रों उनके जीवन में जो भी बीमारियां होती है या नहीं भी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं या फिर कभी आती नहीं। तो सबसे पहला उद्देश्य स्वस्थ भारत, लोगों को स्वस्थ बनाना। दूसरा, लोगों को समृद्धि यानी कि लोगों को रोजगार देना, स्वरोजगार देना, कैसे वो असीमित इनकम कमाएं। मित्रों, एक ऐसा रोजगार, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर कोई भी व्यक्ति बिना पूंजी लगाए, बिना कोई पैसा लगाए, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए भी कमा सकता है। एक ऐसा प्लान कंपनी ने डिजाइन किया, दत्ता जी ने डिजाइन किया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने ऐसे गार्जियन का, जिनके द्वारा हम सबको ये ऐसा बेहतरीन प्लान हम लोगों के बीच में आया। तो मित्रों, जिसके माध्यम से आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, जिन्होंने अपने दिल में, दिमाग में, जहन में मित्रों उतार लिया है इस प्लान को, मित्रों आज उनकी लाइफ बदल चुकी है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो नेटवर्क पे काम नहीं करते हैं, लेकिन वो काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कंपनी ने ऐसा प्लान डिजाइन कर रखा है कि जो लोग कहते हैं हम खुद तो काम कर सकते हैं लेकिन किसी को जोड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हम लोगों को फील्ड में मिलते हैं, उनके लिए भी कंपनी ने एक ऐसी इनकम बना रखी है कि जो किसी को नहीं बताना चाहते, बिल्कुल मत बताएं। सिर्फ वो स्वयं काम करें और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक ऐसी इनकम जिसको हम लोग पहली इनकम का नाम देते हैं, जिसको हम लोग स्टार इनकम बोलते हैं मित्रों। और ये स्टार इनकम तो जैसे कहते हैं कि कुछ लोगों को मिलती है, जो स्टार होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, वो इनकम वो लोग लेते हैं। और ये अवसर, ये मौका अपनी कंपनी जेएमबीडी हम सबको देती है इस स्टार इनकम को लेने का। क्योंकि मित्रों, हम आप हो सकता है अच्छे क्रिकेटर ना बन पाए, एक अच्छे हीरो ना बन पाए, अच्छे अभिनेता ना बन पाए, लेकिन मित्रों वो सब जो चीजें वो कर सकते हैं मित्रों, वो चीज करने का अवसर हम सबको यहाँ पे प्राप्त होता है। तो मित्रों, पहली इनकम जो कंपनी देती है, स्टार इनकम, रिटेल इनकम इसको बोलते हैं, जो 10% से लेकर के 60% कंपनी देती है, जिसको हम लोग एमआरपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस होता है 10 से लेकर के 60% का होता है। मित्रों, जो बीच का जो डिफरेंस है मित्रों, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ना मित्रों, खास तौर से नए साथी, उनके लिए सबसे बेहतरीन इनकम ये होती है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो नए साथी होते हैं वो तुरंत, हो सकता है नेटवर्क डेवलप करने में टाइम लगता है, नेटवर्क इनकम आने में थोड़ा टाइम लग सकती है। और नया साथी टूटता कैसे है? जब उसको इनकम नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी इनकम रखी गई है कि वो पहले दिन से, तो नेटवर्क की बात तो बहुत दूर है, पहले दिन से अगर वो काम शुरू करता है तो पहले दिन से वो बहुत बड़ी इनकम शुरू कर सकता है। आज फील्ड में निकले, आज 200, 400, 500, 1000 रुपए कमा के शाम को घर लौटता है। पहले दिन से उतना मजबूत हो जाता है, उसे कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर बनने में समय लग सकता है, लेकिन इनकम आने में समय नहीं लगता उसको यहाँ पर। तो पहली इनकम ऐसी रखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति पर डे इस स्टार इनकम पे फोकस करे तो 500, 1000 रुपए पर डे वो नॉर्मल तरीके से भी कमा सकता है। यानी कि महीने का 15 से
20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपया बहुत नॉर्मल इजी गोइंग तरीके से वो कमा सकता है। ये पहली इनकम। दूसरी इनकम मित्रों कैशबैक इनकम, इसको हम लोग सैलरी भी बोलते हैं, कि पूरे महीने में हम जो भी काम करते हैं 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो भी काम हम लोग करते हैं उसका जब पूरे महीने की क्लोजिंग हो जाती है तो लगभग 15 तारीख के पास कंपनी जो पेमेंट हम लोगों को ट्रांसफर करती है, सैलरी हम लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। टोटल जो भी हम काम किए होते हैं 6% से लेकर के 22% ये कैशबैक इनकम हमारे आपके अकाउंट में सैलरी के रूप में आ जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि हमने कितना काम किया है, ये हमारे प्रयास हमारे काम पर डिपेंड करता है। ये दूसरी इनकम मित्रों कैशबैक इनकम 6 से 22%। तीसरी इनकम है बोनस या फ्री उत्पाद जिसको हम लोग कहते हैं। मित्रों आज कहीं से भी किसी भी कंपनी का हम कितना भी प्रोडक्ट यूज करें, सालों साल से हम लोग सामान यूज करते चले आए हैं, कई कई पीढ़ियां लोगों की गुजर गई हैं सामान यूज करते हुए, लेकिन क्या कभी किसी के घर में किसी भी कंपनी किसी भी दुकानदार ने कभी कोई ऐसा बोनस दिया कि आप मेरे रेगुलर ग्राहक हैं इसलिए मैं आपको फ्री उत्पाद देता हूं या मैं आपको कोई गिफ्ट देता हूं? मित्रों कोई नहीं देता है। लेकिन आज JMBD ऐसी कंपनी है जो अपने उन समस्त ग्राहकों को जो लगातार यहाँ से रेगुलर ग्राहक हैं उन सभी को मित्रों फ्री उत्पाद देती है, बोनस देती है, गिफ्ट देती है। वो आपकी खरीदारी के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपकी परचेजिंग कैसी है। 1,000 रुपए से लेकर के ऊपर कुछ भी आप खरीदारी करते हैं, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी आप करते हैं मित्रों उतने का प्रोडक्ट आपको कंपनी बोनस के रूप में फ्री दे देती है, हेल्थ और सप्लीमेंट के रूप में। सोच देखिए मित्रों कितनी बड़ी बात है। हम जीवन भर ट्रेडिशनल मार्केट से सामान खाते हैं, यूज करते हैं, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर अगर वही चीज हम यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुकान बदल देते हैं, तो हर 6 महीने में उतने का प्रोडक्ट उस समानुपात में उतने का प्रोडक्ट हमको फ्री मिल जाता है। अगर हमारे 1,000 है, 2,000 या 5,000 जो भी है उतने का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। आज बहुत सारे साथी हम लोग साथ में ऐसे भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स साथी हम लोग साथ में काम करते हैं, वो लोग अच्छी सेल करते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स लोग हम लोग के साथ में जो महीने का कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1-1 लाख की भी लोग सेल कर रहे हैं पर मंथ। उनको लाखों रुपए का भी प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। तो ये मित्रों तीसरी इनकम है जिसको हम लोग बोलते हैं बोनस इनकम, फ्री उत्पाद। और चौथी इनकम तो थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ बदलता है। ये 3 इनकम ये एक ऐसी इनकम है जहां पर आप किसी से भी कुछ ना बताएं, किसी को जोड़ने की बात ना करें, तब भी ये इनकम आप स्वयं ले सकते हैं। एक ग्राहक बन करके भी इस इनकम का लाभ ले सकते हैं। लेकिन मित्रों जरा सा अगर, जैसे कि आपको पता है कि समूह में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक अकेला व्यक्ति कितना काम कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है, कितनी इनकम कर सकता है, क्योंकि टाइम की लिमिट होती है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, इससे अधिक कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। 1 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, लेकिन पर डे नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर कंपनी एक ऐसा मौका देती है, क्योंकि मित्रों लोग आज हर व्यक्ति चाहता है अधिक से अधिक पैसा कमाना। आज की इस महंगाई के दौर में कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं है। वो चाहे नौकरी करता हो, चाहे दुकान खोलता हो, चाहे खेती करता हो, चाहे किसी प्रोफेशनल में हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी वकील हो, मित्रों एक इनकम से कोई संतुष्ट नहीं। आज इतनी महंगाई, हर व्यक्ति चाहता है बड़ा पैसा कमाना, और वो बड़ा पैसा मित्रों कोई भी काम होगा अकेले काम करके नहीं आ सकती है। उसके लिए हमें एक संगठन तैयार करना पड़ेगा, और संगठन तैयार करने के लिए भी अगर हम बात करें तो मित्रों हमको पहले पूंजी लगानी पड़ेगी।
बिना पूंजी लगाए हम कोई ऐसा संगठन तैयार ही नहीं कर सकते जहां से हमको पैसा आए। लेकिन अपनी जेएमबीडी कंपनी एक ऐसा अवसर, एक ऐसा मौका हम लोगों को देती है जहां पर बिना पूंजी लगाए, बिना कोई पैसा लगाए, बिना कोई टेंशन लिए हम एक ऐसा संगठन तैयार कर सकते हैं जहां पर मित्रों हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ रुपए भी आ सकते हैं और आते हैं लोगों को। तो एक ऐसी इनकम अपनी कंपनी देती है जिसको हम लोग अवेयरनेस इनकम बोलते हैं, जागरूकता इनकम बोलते हैं। लोगों को जागरूक करने, लोगों को जानकारी देने के, बताने की कंपनी इनकम देती है। जिस प्रकार से आप प्रोडक्ट को लेके यूज करते हैं, आपको बेहतर लगता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपको इनकम आती है। सिर्फ ये बात अगर आप अपने कुछ जानने वाले लोगों को इसको बताते हैं कि भाई आप भी इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, आप भी यहाँ के संतुष्ट ग्राहक बनिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कीजिए। अगर हम सिर्फ यहाँ लोगों को यूजर ही बना लेते हैं तो यूजर बनाने का भी मित्रों यहाँ पर पैसा आता है। जितने भी ग्राहक अपने द्वारा बनाए जाते हैं, जितने लोगों की दुकान अपने द्वारा बदलवाई जाती है मित्रों, उन सभी की जो भी आमदनी होगी, तो ये बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं कि आज की डेट में कोई भी काम ऐसा सोच देखिए, कोई भी नौकरी, कोई भी व्यवसाय, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पर हम किसी व्यक्ति को राय दे दें, किसी व्यक्ति को हम रास्ता दिखा दें और वो जब इनकम वहां से करना शुरू करे तो अपनी इनकम हमें कोई शेयर देगा। संभव नहीं है मित्रों। लेकिन जेएमबीडी एक ऐसी कंपनी आज हिंदुस्तान, पूरी दुनिया की आज एक ऐसी कंपनी है, एकमात्र ऐसी कंपनी है जो एक ऐसी इनकम देती है मित्रों, जिस व्यक्ति को हम ये रास्ता दिखा देंगे बचत का, अच्छे स्वास्थ्य का और एक अच्छे रोजगार का, तो जितनी भी इनकम वो व्यक्ति करेगा उसकी इनकम का, उसकी आमदनी का 50%, 50% मित्रों कंपनी आपके अकाउंट में भेज देती है। बहुत बड़ी बात है मित्रों, गहराई से सोचे व्यक्ति तो बहुत बड़ी बात है। 50% बहुत होता है मित्रों। यानी कि कोई व्यक्ति अगर उसके खाते में जा रहे हैं, सपोज दैट अगर सिर्फ अपने घर की खरीदारी ही करता है तो 100 रुपए भी अगर उसके पास जाते हैं तो 50 रुपए आपको आते हैं। 1000 रुपए उसके खाते में जाते हैं तो 500 रुपए आपके खाते में आते हैं। 10,000 रुपए उसके खाते में जाते हैं तो 5,000 रुपए आपके खाते में आते हैं। 1 लाख रुपए उसको जाता है तो 50,000 आपको आता है। 10 लाख रुपए उसको जाता है तो 5 लाख रुपए आपको आता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है मित्रों। ये एक ऐसी इनकम, ये एकमात्र एक ऐसी इनकम, इतनी बड़ी इनकम है, अगर सिर्फ इस इनकम पर ही हम लोग सही से काम कर दें तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से रोक सके मित्रों। इतनी पावर है इस इनकम में। और जहां पे मित्रों यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है कि आपकी 2 लाइन चलनी चाहिए, 3 लाइन चलनी चाहिए, 4 लाइन चलनी चाहिए। क्योंकि यार बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी जहाँ पे कई कई लाइन खोलनी पड़ती है, लेकिन अपनी जेएमबीडी में तो फिलहाल ऐसा है ही नहीं। सिर्फ 2 लाइन का बिजनेस है, लेकिन 2 लाइन पर भी कंपनी ने आपको बाउंडेशन नहीं दिया है। मित्रों कंपनी कहती है लाइन का यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं। आपने ग्राहक बनाया, आपने किसी को लाया, किसी भी जगह पे लगा हो, बस आपने उसको ग्राहक बनाया है। उसकी जो भी आमदनी होगी सिंगल लाइन से भी मित्रों 50% की इनकम आती है। बहुत बड़ी इनकम है मित्रों। तो इस इनकम पे अगर हम फोकस करते हैं तो बहुत बड़ी इनकम आती है। इसके बाद चौथी इनकम, जिसको हम लोग स्टोर अवेयरनेस इनकम बोलते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को हम स्टोर खोलने की सलाह देते हैं तो जितना भी उसके स्टोर का टर्नओवर जाता है, ये भी मित्रों अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है। उसके स्टोर की जो भी सेल जाएगी, उसके स्टोर का टोटल टर्नओवर का 2% मित्रों ये हमारे आपके खाते में आ जाता है। अब आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कितने स्टोर। ये बहुत बड़ी इनकम मित्रों अपने आप में। इसके अलावा बहुत सारी इनकम्स हैं, रॉयल्टी है, टेक्निकल है, डिफरेंस इनकम है और फंड इनकम है। 11 प्रकार की फंड इनकम है मित्रों। आज जेएमबीडी एक ऐसी मात्र कंपनी है जो फंड इनकम देती है, वो भी बीकर लाइन से कंपनी फंड देती है। और कभी भी कंपनी फंड को रोकती नहीं है। आज जितनी भी कंपनियां हैं फंड
दिखाती हैं, बताती हैं, लेकिन वो फंड को रोक लेती, होल्ड करती है। लेकिन जेएमबीडी अपनी एक ऐसी मात्र कंपनी है जो आपको फंड को कभी रोकती नहीं। सेम डे सेम पेमेंट के साथ, सेम कमीशन के साथ, इनकम के साथ आपको रिलीज कर देती है। और 11 प्रकार की फंड है मित्रों, आरडी फंड, कार फंड, दुनिया भर के फंड है मित्रों। और सबसे महत्वपूर्ण इनकम अपने आप फैमिली सिक्योरिटी इनकम। ऐसे मित्रों कहा जाता है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो ये एक ऐसी इनकम है, जब तक हम दुनिया में है तब तक ये इनकम तो आएगी आएगी, दुनिया से जाने के बाद भी इनकम आती है। और अपने व्यापार का, अपने बिजनेस का नहीं, पूरे कंपनी के टर्नओवर में आपकी भागीदारी हो जाती है 1% की, जो मित्रों दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। एक बार आपका बिजनेस डाउन हो सकता है, लेकिन कंपनी का बिजनेस मित्रों कभी डाउन नहीं होगा। सोच देखिए इनकम कितनी बड़ी हो सकती है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक बार की मेहनत है सिर्फ, फैमिली सिक्योरिटी में पहुंच गए, ये इनकम जीवन पर्यंत आनी है। इसके बाद अभी कंपनी ने एक इनकम और शुरुआत किया, बहुत ही जबरदस्त, जिसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हम सर लगातार उस प्लान को दे रहे हैं, 17 महीने में करोड़पति बनने का प्लान। बीबीसी क्लब की जो कंपनी ने शुरुआत की है, जिसमें डायरेक्ट इनकम है, अवेयरनेस इनकम है और मैचिंग इनकम। मैचिंग अवेयरनेस इनकम है, बहुत प्रकार की इनकम मित्रों के, उस पर हम डीप में जाएंगे। वो प्लान ऑलरेडी चूंकि यूट्यूब पर है, उसको आप रीड कर सकते हैं। तो मित्रों 60 में मैंने प्लान को रखा। तो मित्रों सफलता के लिए ये प्लान इतना पावरफुल है, अगर हम सही तरीके से इस पर काम कर जाएं तो मित्रों कोई रोक नहीं सकता। प्लान इतना जबरदस्त हो चुका है। और मित्रों किसी भी काम को जब हम शुरुआत करते हैं ना, समस्याएं किस काम में नहीं आती। कहते हैं कि हमारी आपके जो सफलता का जो रास्ता है ना, उसमें सबसे पहले उस राह में सबसे पहले कुदरत ही हमारी परीक्षा लेती है, वो चेक करती है कि आप उस लायक हैं भी या नहीं। क्योंकि अगर उस लायक नहीं हो तो कुदरत कभी हमको चीज दे नहीं सकती। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं मित्रों कि कुदरत पहले चेक करेगी। सबसे पहले जैसे ही आप किसी अच्छे काम को करने के लिए निकलेंगे, जब कुदरत कोई बड़ी चीज आपको देना चाहती है, उससे पहले एक चैलेंज आपके बीच में आपको आगे डाल देती है। अगर आप उस चैलेंज को आप पूरा कर सकते हैं तब तो आप उस लायक हैं, नहीं पूरा कर सकते हैं तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मित्रों, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आप सभी लोग जानते होंगे, एक अपने भारत के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी जिनके पिताजी का देहांत हो गया था, और मैच होने वाला था, हो रहा था, सिडनी में खेला जा रहा था। अब उनके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आए कि पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए जाएं या मैच को खेलने जाएं। उसके पहले मैच में 40 के स्कोर कर चुके थे वो, और अगला मैच होने वाला था। अब उस स्थिति में, वो असमंजस की स्थिति में व्यक्ति था कि मैं क्या करूं। लेकिन तभी उनके कोच का फोन उनके पास आता है और कहते हैं कि देखो जो होना था वो तो हो चुका, वो कभी वापस नहीं हो सकता है। लेकिन शायद अगर आज आपके पिताजी जिंदा होते, शायद वो भी यही चाहते कि तुम आज जाओ और मैच को खेलो। तो उस व्यक्ति ने वहां पर निर्णय लिया और वो व्यक्ति गया, उस मैच को खेला और उस मैच में 90 का स्कोर किया। और वो खिलाड़ी मित्रों कोई और नहीं, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी आज की डेट में जो है विराट कोहली। कुदरत मित्रों देना चाहती थी, क्यों ना आज विराट कोहली कितना नाम और मुकाम मिले मित्रों, क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत कुछ दिया है, चैलेंज को एक्सेप्ट किया उस मित्रों उस व्यक्ति ने। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कुदरत पहले परीक्षा लेती है मित्रों, सफलता देने से पहले, कुछ बड़ी चीज देने से पहले
हमारा आपको चेक करती हो। और इमा सिन्हा की बात की जाए, हम सभी जानते हैं इतना नाम मुकाम सब कुछ देने से पहले कितने बड़ा चैलेंज उनके सामने आया। ट्रेन से उनको फेंक दिया गया, दोनों पैर चले गए, बहुत तमाम प्रकार की समस्याएं आई। ऐसे बहुत सारी चीजें मित्रों हुई। तो मित्रों कहने का मतलब ये है कि कुदरत किसी भी चीज को, बड़ी चीज को देने से पहले हमको आपको चेक करती है। और एक उदाहरण की मैं बात करूं, रामायण काल की अगर बात की जाए तो भगवान राम को जब राजा बनाने की बात शुरू हुई, या उनको निर्णय हुआ कि राजा बनाना है, राज्याभिषेक करना है, तो देखिए उसके जैसे ये बातें हुई, उनके सामने एक चैलेंज आ गया। रातों रात उनको तो पता भी नहीं था, और सुबह वनवास जाना है, 14 साल के लिए आपको वनवास जाना है। लेकिन मित्रों कुदरत उनको कुछ देना चाहती थी। अब चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन चले गए। लेकिन मित्रों जब वो 14 साल के बाद वन से लौटे, वनवास से लौटे, तो गए राम बन के। लेकिन जब लौटे थे मित्रों, मर्यादा पुरुष से राम बन के लौटे थे। कुदरत मित्रों देना चाहती थी, परीक्षा लेती थी कदम कदम पे मित्रों। लेकिन एक बात और भी तय है कि मित्रों ये समस्याएं, ये परीक्षाएं सिर्फ कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है। इसके बाद कुदरत स्वयं हमारा आपका सपोर्ट करती है, हमारे आपके रास्ते को खुद वो आसान कर देती है। तो मित्रों जैसे कि आज का टॉपिक जैसा कि था कि स्वयं की जिम्मेदारी, सेल्फ ऑनरशिप ले। मित्रों आज अगर हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो मित्रों स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सेल्फ ऑनरशिप हमें लेनी पड़ेगी। होता क्या है, हम आप काम की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि बिजनेस मेरा नहीं है, मेरे अपलाइन का है, मेरे डाउनलाइन का है, मेरी कंपनी का है, मेरा स्वयं का नहीं है। हम कभी भी स्वयं में जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि स्वयं की जिम्मेदारी लेकर सारी चीजें हम करना शुरू करें। और जब तक हम स्वयं में जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हर चीज को स्वयं करना नहीं शुरू करेंगे, चाहे वो 1 बाय 1 का प्लान हो मीटिंग का प्लान हो, मीटिंग का प्लान हो, सेमिनार्स हो, कुछ भी हो, ग्राउंड में जाने की बात हो, टीम को मैनेज करने की बात हो, कुछ भी हो, जब तक हम स्वयं में ये नहीं समझेंगे कि बिजनेस मेरा है, तब तक कि मित्रों आपको वो सफलता नहीं देगा जो आप पाना चाहते हैं। आज मित्रों लोगों से बात कीजिए तो लोग दुनिया भर के बहाने बताते हैं। तो मित्रों बहाने हम किसी और से नहीं बनाते हैं, ये बहाने हम अपने आप से बनाते हैं। अगर बड़ी सफलता और उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो सेल्फ ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, स्वयं के को अपने अंदर मालिकों वाली फीलिंग लानी पड़ेगी कि मैं स्वयं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं। और जिस दिन मित्रों ये भाव हमारे आपके अंदर आ जाएगा, हमारी आपकी छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी शिकायतें होती हैं लोगों की, ये दूर हो जाएंगी। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी 4 दिन हुआ ज्वाइन किए हुए, और दुनिया भर की समस्याएं दुनिया भर शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो भाव नहीं। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि अपनी कंपनी, वो कहते हैं आपकी कंपनी। लोगों से बात कीजिए तो ये कभी नहीं कहते हैं कि मेरी कंपनी है, अपनी कंपनी, कहते हैं आपकी कंपनी में ये ऐसा है, वैसा है, ये कमी है। तो मित्रों जब तक ये आपकी कंपनी वाला जब तक भाव रहेगा, मित्रों व्यक्ति कभी बहुत दूर तक नहीं चल पाएगा। हमें स्वयं के अंदर वो फीलिंग लानी पड़ेगी कि मेरी खुद की कंपनी, अपनी कंपनी। क्योंकि जिस दिन ये फीलिंग आ गई तो वहीं से आपके जो सारे एक्सक्यूज खत्म हो जाते हैं, ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं, ये बहाने खत्म हो जाते हैं, ये कमियां निकालना खत्म हो जाता है। और फिर मन से धन से पूरी तरीके से तन्मयता से आप काम करते हैं। और मित्रों हमेशा मालिक वाली फीलिंग हमको अपने अंदर लानी पड़ेगी। एक छोटी सी कहानी है, बहुत सारे लोग हो सकता है सुन भी रखे होंगे। और एक बार की बात है, 2 एम्प्लॉय थे, और दोनों एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, दोनों रिटायर होते हैं।
एक साथ दोनों रिटायरमेंट लेते हैं और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। रिटायरमेंट के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। उसमें से एक दोस्त रिटायरमेंट के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से उसका बिजनेस चल पड़ता है और धीरे धीरे करके वो काफी बड़ी उसकी कंपनी हो जाती है। पूरी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है उसकी, कई करोड़ की कंपनी हो जाती है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। फिर एक दिन ऐसा मौका आता है कि वो जो दूसरा एम्प्लॉय था, जो दूसरा मित्र था, जो उसके साथ रिटायरमेंट लिया था, वो एक दिन उसकी कंपनी में जाता है इंटरव्यू के लिए। और जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया तो उसने देखा एक दूसरे को पहचान जाते हैं, कह रहे ये तो वही मित्र है जिसके साथ हम लोग साथ में जॉब करते थे। तो देखते हैं दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है और आपस में ही चर्चा होती है कि हम आपके साथ में आज से 25 साल पहले हम एक साथ में काम करते थे, एक ही कंपनी में, एक ही विभाग में हम लोग नौकरी करते थे, किसी और के लिए, किसी के नौकर थे। सामने वाला कहता हाँ बिल्कुल। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं, कुछ और लोग, तो बहुत सारी बातें नहीं हो पाती हैं। और वो बंदा उसको इंटरव्यू के बाद, चूंकि इंटरव्यू का कोई मतलब ही बहुत विशेष नहीं रह जाता है, उसको वो नौकरी पे रख लेता है क्योंकि दोस्त थे वो। कुछ समय बीतता, 2 महीने 3 महीने के बाद एक दिन जब कोई नहीं होता अकेले में, जो इंटरव्यू देने गया था अपने उस दोस्त से पूछता है, बात करता है कि हम दोनों लोग एक साथ काम किए, एक साथ नौकरी, हम लोग 25 साल पहले हम लोग नौकरी के साथ में, लेकिन 2000-3000 की सैलरी पे हम लोग काम करते थे, डेली वही टाइम आना जाना सारी चीज हम लोग साथ करते थे, किसी के नौकर हुआ करते थे। लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पाया कि हम दोनों एक जैसे ही थे, एक सैलरी पे काम करते, सब कुछ एक जैसा था, लेकिन आज मैं वही का वही रह गया और तुम यहाँ तक आ गए और तुम आज मालिक बन गए। मैं नौकर का नौकर रह गया और तुम आज मालिक बन गए। तो सामने वाले दोस्त ने, उस मालिक ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं आज मालिक बना हूं। तो उसने बताया, उसने कहा वो कैसे? उसने कहा पीछे का एक वाकया उसको याद दिलाता है कि एक बार की बात है, जब तुम ऑफिस से निकल रहे थे, ऑफिस के बाहर जब निकले, कुछ दूर आने के बाद, लगभग 2 किलोमीटर आने के बाद, मुझे एकाएक याद आता है कि मैंने ऑफिस का, अपने केबिन का लाइट और फैन चलता हुआ छोड़ दिया है। तो मैंने तुमसे कहा कि चलो उसको बंद करके आते हैं, बंद करके वापस आते हैं। तो तुमने कहा अरे यार 2 किलोमीटर की दूरी हम लोग आ चुके हैं, 2 किलोमीटर फिर से जाना और फिर से लौट के आना 4 किलोमीटर होते हैं, 1.5 से 2 घंटे का समय जाएगा और हम लोग थक जाएंगे। तो तुम तो नहीं गए, लेकिन मैं वापस गया था। मैं गया और लाइट पंखा भी बंद किया और मैं वापस आया। मैं उस समय भी अपने आप को मालिक समझता था और आज भी मालिक हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उस समय भी मेरे अंदर फीलिंग कभी ये नहीं थी कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए काम कर रहा था। मैं अपने आप को उस समय भी मालिक समझता था और आज भी मालिक समझता हूँ। तो मित्रों, अगर हमारे अंदर मालिकों वाली फीलिंग रहेगी, तभी मित्रों हम आगे चल करके मालिक जैसा बन पाएंगे। अगर हमेशा हमारे अंदर नौकरों वाली फीलिंग रहेगी, इस तरीके की फीलिंग नहीं आएगी, तो मित्रों हम कभी सफल, ताकि बड़े शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरी स्टोरी का सारांश यही है कि हम सब अपने अंदर स्वयं की ऑनरशिप लें, स्वयं की जिम्मेदारी उठाएं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हर व्यक्ति इसको निभाए, जहां से जो व्यक्ति है अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी उठाए। कभी भी वो लीडर का इंतजार ना करे कि मेरा सीनियर आएगा तब मैं उनको लेकर के फील्ड में टीम में जाऊं। क्योंकि मित्रों, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, जैसे उसके अंदर अगर एक व्यक्ति भी ज्वाइन हो गया, तो ये मानिए
फिर वहीं से वो सीनियर बन गया, वहीं से वो गार्जियन बन गया। अब वो अपने सीनियर का इंतजार ना करे, क्योंकि वो स्वयं अब सीनियर बन चुका है, स्वयं की जिम्मेदारी उठाए। अब तो ये चीज मेरे साथ भी हुई। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जैसे ही मेरी टीम स्टार्ट हुई, तो मैंने कभी भी सीनियर का वेट नहीं किया कि सीनियर आएंगे तभी प्लान दिखाएंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। समय समय पे जरूरत थी, समय समय पे सीखने का हमेशा अवसर प्राप्त करता रहा, मैं हमेशा सीखने का प्रयास भी किया, लेकिन कभी सिर्फ इस पर ही डिपेंड नहीं रहा कि जब तक मेरा सीनियर नहीं आएगा, मेरे गुरु जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं काम आगे नहीं करूंगा, बिना उनके मैं किसी को प्लान नहीं दिखाऊंगा। मित्रों, शुरुआत से ही मेरे अंदर फीलिंग रही और मैं अकेले ही चल पड़ा, सीख कर, प्लान को सीख कर, जानकर अकेले ही चल पड़ा, क्योंकि मित्रों शुरुआत से ही फीलिंग थी। तो मित्रों फिर से मैं सभी बात, ये जो दिल की बात थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था आज, कि सारे लीडर्स चाहे नए हों चाहे पुराने हों, अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो स्वयं की जिम्मेदारी उठाएं, अपनी जिम्मेदारी को किसी पर थोपे नहीं, किसी पर डालें नहीं, स्वयं में ऑनरशिप लें, स्वयं को मालिक समझें, मालिकों वाली फीलिंग लाएं, तभी हम बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। मित्रों तो मित्रों अब चूंकि समय 50 हो गया, कुछ लोगों को मौका भी देना है, मैसेज आ रहा है मेरे पास, तो मैंने लगता है समय ज्यादा ले लिया, तो मैं अभी कुछ लोगों को जो मौका देना है, मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम करते हुए आज हमारे बीच में एक ऐसे लीडर हैं जिनको मैं मौका देना चाहूंगा, जो बहुत ही पुराने साथी हैं, उन लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और उनको आयुर्वेद का बहुत अच्छा अनुभव भी है, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने स्वस्थ भी बनाया है, और अपने जेएमबीडी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से वो पिछले कई सालों से लगातार वो कर भी रहे हैं। बीच में कुछ समस्याएं आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो कुछ दिक्कतें हुई थी, लेकिन फिर से उन्होंने अब शुरुआत किया हुआ है, और उनको जो भी उनके पास अनुभव है अपने प्रोडक्टों का, आज अभी आप सबके बीच में कुछ वो शेयर करना चाहते हैं। मैं आप सभी के बीच में एक ऐसे लीडर को इनवाइट करूंगा जो प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से एक जगह पड़ता है हनुमानगंज, प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है वो। तो मैं एक ऐसे लीडर को यहाँ पे आप सबके बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ। राम बहादुर मौर्य जी हैं। मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। राम बहादुर जी, आपका माइक हम यहाँ से अनम्यूट करें, अगर आपको आवाज आ रही हो प्लीज आप अपना माइक वहां से अनम्यूट करें, और अपने अनुभव, अपनी बातें और आगे की क्या प्लानिंग है, नए सिरे से नई चीजों को लेकर कैसी आपकी तैयारी है, इन सबको लेकर के सारी चीजों को अपनी बात रखेंगे कम से कम समय में, अपने अपने शब्दों में। तो मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, राम बहादुर मौर्य जी। हेलो जी सर बोलिए। जी, गुड। हेलो, आवाज जा रही सर? जी सर हेलो, बोलिए, आवाज आ रही सर आपकी? हाँ सर, ठीक आपकी सर, आवाज आ रही है, धन्यवाद। बोलिए। जी 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 सर, जी बोलें। जेएमबीडी की तरफ से जो आज मौका मिला हुआ है, हम सभी को सादर नमस्कार करते हैं। हनुमानगंज से राम बहादुर बिस्वाल दत्ता जी को सादर प्रणाम करता हूं, तथा अपने अपलाइन माननीय जयराम जी सर को सादर प्रणाम करता हूं, तथा रमेश जी, प्रभाकर सर और अन्य सभी
जो लीडर है, सीनियर लीडर है, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जैसा कि आज मौका मिला हुआ है, आज हम गिलोय के विषय में कुछ आप लोगों को, जो अपना एसजीएमबीडी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है, इसके विषय में कुछ जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ कि जैसा भी आयुर्वेद ग्रंथों में भी, चाहे चरक संहिता हो या अन्य ग्रंथ हों, उन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गिलोय, जिसका एक उपनाम अमृता है, वह अमृता एक आपको अमृत के समान है। यह त्रिदोष नाशक है। वात, पित्त, कफ, इन तीनों का नाश करने वाला गिलोय बहुत ही अद्भुत है। इसका हम लगभग 5 सालों से लगातार प्रयोग कर रहे हैं। कई ऐसे पेशेंटों पर हमने इसका प्रयोग कराया जिसमें वात रोग, जो आपके जोड़ों से संबंधित या कहीं पर दर्द हो, इसके साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज हो, जैसे मल प्रकोष्ठ बंध जिसे कहते हैं, इनमें इसके साथ में यदि एलोवेरा मिलाकर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा अद्भुत रिजल्ट आता है। अब इसकी मात्रा की यदि हम बात करें, जैसे आपको 10 ml गिलोय हो और 30 ml एलोवेरा और इतना ही जल, यदि सुबह किसी को दिया जाए जो पेशेंट है मल प्रकोष्ठ बंध जिसे कब्ज रहता हो, 2 दिन 3 दिन के बाद उन्हें जो लैट्रिन होती है, तो उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। धीरे धीरे करके वो नियमित रूप से लैट्रिन उनको होने लगती है। इसके साथ साथ में जैसे मोटापा की समस्या हो, तो मोटापा की समस्या में भी एलोवेरा गिलोय बहुत ही अद्भुत रिजल्ट दिया है। क्योंकि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, उन्हीं के कारण से बीमारियां आती हैं। और इसमें गिलोय आपका त्रिदोष नाशक और एलोवेरा आपका जो टॉक्सिन है, इसके साथ साथ जो हमारे सेल हैं, उनको रीजनरेट करने का कार्य करता है। और इसके जो हमारे मोटापा होते हैं, एलडीएल, जिसे आप लो लिपोप्रोटीन होता है उसमें, उसको वो नष्ट करके और हमारे शरीर में जो अनावश्यक चर्बी होती है, उसे वो नष्ट करके और हमारे शरीर को सुडौल बनाता है। इसके साथ साथ में सुश्रुत ग्रहिता और आयुर्वेद में अन्य ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि यदि एलोवेरा और गिलोय का सेवन किया जाए तो 100 वर्षीय आयु प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही अद्भुत रिजल्ट है। इसको हमने एलोपैथ के कुछ डॉक्टरों को भी दिया, जिसमें वो लोग यह अपने आप को मान रहे थे कि हमारा एलडीएल जो फैट है वो कभी कम नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में हमने उनको दिया और वो बहुत ही अद्भुत रिजल्ट मिला। तो उन लोगों ने भी इस चीज को माना और आगे प्रमोट किया। तो इस तरीके से यह बहुत ही अतुलनीय आपका परिणाम आया हुआ है। और इसके साथ में थोड़ा समय कम है, फिर मौका मिलेगा तो अन्य प्रोडक्टों पर हम बात करेंगे। और जैसा कि सीके सर जी ने अभी जितनी बातें भी बताई हैं, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इनकम मार्केट में 2 प्रकार की है, एक्टिव और पैसिव इनकम। लोग ज़्यादातर एक्टिव इनकम की बात करते हैं, लेकिन हम जहाँ तक अनुभव कर पा रहे हैं कि पैसिव इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है, जो कि एक आपको डायरेक्ट सेलिंग में ही यह देखने को मिलती है। क्योंकि भाई पैसिव इनकम में आपको एक श्रृंखलाबद्ध, जैसे टाइमिंग की बात की गई कि आप अकेले ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे काम कर सकते हैं,
और अगर आपके पास श्रृंखलाएं हैं तो वही मल्टीप्लाई हो जाता है और बहुत बड़ी इनकम होती है, जिसे हम पैसिव इनकम की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही आपको बगैर पूंजी लगाए या बिना किसी आपको रिस्क लिए इस प्रकार की आपको इनकम आती है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और जय जेएमबीडी। हेलो। जी सर, क्या तैयारी है सर मीटिंग को? सर ये बस कह रहे थे आपसे, जी, सर मीटिंग की तैयारी क्या है सर? मीटिंग की तैयारी अच्छी है सर। क्योंकि सर एक भव्य मीटिंग का सर प्रोग्राम सर जो रखा गया है, जी जी। तैयारी बहुत तरीके से सर चल रही है। तो सर आप इसके बारे में भी सर बताएं, और इस महीने का सर क्या आपने लक्ष्य लिया है, और अब नए सी की सर ये जो जो सर हुई है, इस पर से कैसी तैयारी चल रही है? अब जो 19 तारीख को मीटिंग होनी है सर, उसमें हम अपने सभी जितने भी या एक प्रकार से कहिए कि फैमिली मेंबर्स उन लोगों को सूचित किया हूं, और सूचित करने के साथ साथ में उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाने का प्रयास है। और जो भी लक्ष्य है सर, तो लक्ष्य अब उसके विषय में हमने निर्णय लिया है और आप लोगों के सामने वो सब दिखाई देगा सर। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि राम बहादुर जी ने बहुत ही अच्छा अपना एक अनुभव गिलोय के बारे में और एलोवेरा कुछ प्रोडक्टों के बारे में अपना अनुभव शेयर किया। तो मित्रों, नो डाउट अपने प्रोडक्टों का तो कोई जवाब है नहीं मुझे। बाकी मित्रों, जैसे कि अब 10 बज चुका है, बहुत ज्यादा मीटिंग को मैं खींचूंगा नहीं आगे। लेकिन मित्रों, एक जानकारी के साथ, कल की जो मीटिंग होगी वो एमपी के लीडरों के साथ में होगी। एमपी के जो भी लीडर्स हैं, चाहे राजकुमार मांझी जी हों, उमेश कुमार वेणुवंशी जी हैं, डॉक्टर जी एल पटेल जी हैं, या रामलखन जी हैं, डॉक्टर भगवान दास जी हैं, जितने भी लीडर्स हैं सब लोग मिलकर कल आप लोगों के द्वारा की जाएगी। कल आपका दिन होगा, तो मैं आप सभी को पहले से सूचित कर रहा हूँ, कल की तैयारी आप लोग अपने हिसाब से करें। कल की मीटिंग आप लोगों के द्वारा की जाएगी। और तो जैसा कि आप सबको पता है कि 19 तारीख की मीटिंग जो इलाहाबाद में होने वाली थी, किसी कारणवश उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, और उस मीटिंग को अगले माह में यानी कि 24 जुलाई को बढ़ा दिया गया है, और उस मीटिंग को और भव्य रूप दिया जा रहा है, जिसमें हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को एक ऐसा अवसर भी प्राप्त होगा। उस मीटिंग को इलाहाबाद से अगर वहां शिफ्ट करने का हम लोग एक सबसे अच्छा जो सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, उसमें स्वयं दद्दा जी भी मौजूद रहेंगे, और सभी साथियों को दद्दा जी के ज्ञान, दद्दा जी का अनुभव और उनसे रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। तो मित्रों, ये मीटिंग 24 जुलाई को होगी, भव्य रूप में होगी। तो जो भी साथी एक बार वहां पहुंच जाएगा, यकीन माने मित्रों, वहां से आने के बाद उसके बिजनेस में, उसके अंदर तन बदन में एक आग लग जाएगी। जो 17 महीने का प्लान जो भी उसके दिमाग में होगा मित्रों, उतनी आग लेकर के वहां से, इतनी एनर्जी लेकर के आएगा उस मीटिंग के बाद कि रात, इसे कहते हैं दिन दुगना और रात चौगुना जिस बिजनेस बढ़ता है, उस तरीके से बिजनेस बढ़ेगा। ऐसी एनर्जी वहां पर उसको मिलने वाली है। तो मित्रों, तैयारी आप सभी करें 24 जुलाई की, अभी से लग जाएं। देखिए, एक व्यक्ति की तैयारी अभी से करें, अभी से लिस्टिंग आना शुरू कर दीजिए, किसको किसको लेकर के जाना है, कितने लोगों को लेकर के जाना है, अभी से पूरा माइंड सेट करना शुरू
तो हम सभी तैयारी करें उस मीटिंग की। इन्हीं सारी बातों के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, जितने भी साथी लगातार इस मीटिंग में बैठ रहे हैं, आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय जय एमबीडी।